धर्मांतरण आरोपी जलालुद्दीन ने दरअसल बड़ी तैयारी की थी। जानकारी मिल रही कि स्पेशल फोर्स जलालुद्दीन ने तैयार की थी और इसमें 50 युवाओं को शामिल किया था। जलालुद्दीन और छांगुर ने करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार कर रखी थी जो उसके इशारे पर काम करते थे। ये युवक न सिर्फ धर्मांतरण की गतिविधियों में लगे थे बल्कि स्थानीय स्तर पर भय, दबाव और हिंसा फैलाने में भी छांगुर के हथियार बने हुए थे, उसके हिसाब से चलते थे। ये खुलासे, जानकारियां जो धीरे धीरे मिल रही है छांगुर बाबा को लेकर, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का सरगना था इसने अपनी एक स्पेशल टीम तैयार की हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन ने स्पेशल फोर्स तैयार की थी। एक एक कर बड़े खुलासे हो रहे हैं इसी केस को लेकर। जलालुद्दीन के स्पेशल फोर्स में 50 युवाओं को भी शामिल किया था। जलालुद्दीन और छांगुर ने करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार की थी जो उसके इशारे पर काम करती थी। और ये युवक न सिर्फ धर्मांतरण की गतिविधियों में लगे थे बल्कि स्थानीय स्तर पर भय, दबाव और हिंसा फैलाने में भी छांगुर के ये हथियार बने हुए थे। यानी कि अपना पूरा साम्राज्य जो है वो छांगुर तैयार कर रहा था। शुरू में उसने स्पेशल 50 बनाई थी और फिर उसके बाद इसको और भी ज्यादा बढ़ा था, लेकिन उससे पहले ही उसके ऊपर शिकंजा कस गया और उसका खुलासा हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से इसके तार जो है विदेशों से भी जुड़े हुए हैं और फंडिंग को लेकर अब ईडी की एंट्री हो गई है, ईडी भी जांच करेगी। तो देखिए किस तरीके से अपना पूरा एक नेक्सस, पूरा एक नेटवर्क ये छांगुर चला रहा था और उसमें 50 युवाओं की भर्ती भी कर ली थी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि बाकायदा उनको ट्रेनिंग भी दी गई थी, मानसिक और वैचारिक रूप से उनको तैयार किया गया। ये युवक छांगुर को अपना गुरु मानते थे और कई राज्यों से कुछ युवक ये लाए गए थे। एटीएस सभी युवकों की पहचान करने में भी जुटी हुई है कि आखिर ये 50 जो स्पेशल 50 थे वो कौन है। 50 युवकों की फोर्स जो तैयार की थी छांगुर ने और छांगुर के इशारे पर ये लोग जो काम करते थे उनकी भी तलाश अब की जा रही है। तो देखिए बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई और राघवेंद्र हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। राघवेंद्र, ये स्पेशल फोर्स जो थी वो छांगुर ने अपनी तैयार की हुई थी और क्या जानकारी इनके बारे में पता चल पा रही है? बिल्कुल, देखिए छांगुर जो है वो सिर्फ अकेला नहीं था कि इतना बड़ा नेटवर्क पुलिस से लेके, प्रशासन से लेके, लेखपाल से लेके तहसीलदार के बीच में उसने बनाया हुआ था। उसके लोग थे, उसकी टीम थी, कहते थे कि उसके अनुयायी थे जो उससे आते थे यहाँ पर झाड़ फूक कराने या अन्य चीज़ों को लेने, लेकिन वो उसके टीम के तौर पे काम करते थे। अगर कोई उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था तो उसके ऊपर प्रताड़ना डलवाते थे, पुलिस में कंप्लेन करते थे, मुकदमा करवाते थे, इसीलिए कोई बोलता नहीं था। और कहीं भी किसी तरह की कोई बात होती थी तो उसके जो गुर्गे थे, उसके जो लोग थे, जो उसके पैसों से पलते थे, वो उसके लिए काम करते थे, एक प्रकार से टीम की तरह काम करते थे। और आप देख भी सकते हैं कि कल यहीं पर जब यूपी की जो एटीएस है छांगुर बाबा को लेकर आई थी, ये बैक डोर है, क्योंकि जो फ्रंट गेट है उसको बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और कल स्कॉर्पियो के साथ, जब 3 स्कॉर्पियो के साथ और एक कमांडोज के साथ जो यूपी एटीएस की टीम यहीं पर आई थी, छांगुर बाबा से आधे घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई थी। और पूछताछ के बाद यहाँ से एटीएस जो है फिर लखनऊ लेकर चली गई थी। तो ये साम्राज्य देखिए, टूटा फूटा जो साम्राज्य है, उजड़ा हुआ, ध्वस्त किया हुआ, वह भी दिखाई दे रहा है और आलीशान इसका जो एक साइड में जो घर खड़ा है वह भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं जो सारी चीज़ें हैं, आज तीसरा दिन है रिमांड का, आज भी पूछताछ जारी रहेगी नीतू और छांगुर से। देखते हैं कि इन पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आती है, एटीएस क्या जानकारी है। आज भी पूछताछ होगी, आज भी अहम खुलासे हो सकते हैं और अभी तो ये पता ही चला है कि 50 लोगों की स्पेशल फोर्स बना रहा था। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जलालुद्दीन के करीबी रहे वसीउद्दीन ने कई राज खोल दिए। वसीउद्दीन ने बनवाया था छांगुर का ये आलीशान घर, छांगुर का कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल भी तैयार करवाया था। जलालुद्दीन के करीबी वसीउद्दीन उर्फ बब्बू का दावा है कि साम्राज्य बनाने में 12 करोड़ का खर्चा आया। छांगुर ने 12 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ ही दिए हैं, यानी अभी पूरे पैसे भुगतान नहीं किए गए हैं, ये वसीउद्दीन कह रहा है। और इसी को लेकर अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है?
और देखिए बिल्कुल शिखा, अब लगातार छांगुर और जलालुद्दीन को लेकर तमाम अपडेट्स सामने आ रहे हैं और वो तमाम राज जो इस चार दीवारी के अंदर अब तक के दफन थे वो अब पूरा देश जान रहा है। क्योंकि मेरे पीछे सचिन अगर आपको एक बार तस्वीर दिखाएं तो ये वो मुख्य दरवाजा है, जिस दरवाजे की ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो 20 फीट से ऊंची ये दरवाजे की ऊंचाई है। ये मुख्य गेट है और कहा यह जा रहा है कि उसकी इस आलीशान हवेली और इस आलीशान कोठी के अंदर किसी को भी प्रवेश जो है वो नहीं था। जिसको सिर्फ छांगुर और छांगुर की फोर्स उसके गुर्गे चाहते थे, सिर्फ वही इस कोठी के अंदर जो है वो प्रवेश कर सकता था। अब ये कोठी लगभग तोड़ दी गई है। इसके बाद तमाम अहम खुलासे हो रहे हैं। एटीएस लंबी पूछताछ छांगुर से कर रही है, लेकिन अगर एक बार उसके इस साम्राज्य को आप देखें तो उसके इस साम्राज्य को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप सोचिए जो वॉशिंग पाउडर था वो तक सऊदी अरब का था। यानी कि बेसिक चीजें किसी दूसरे देश की इस घर के अंदर इस्तेमाल होती थी। छांगुर का जो साम्राज्य है और उसका इस साम्राज्य के ठीक है वैभव, आप वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो साम्राज्य खड़ा किया था उसे अब मिट्टी में मिला दिया गया है। तस्वीर आप दिखा रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। छांगुर बाबा को मिट्टी में मिलाने का काम तेजी से चल रहा है। पहले तो छांगुर बाबा और उसकी नीतू के साथ कई सहयोगों पर शिकंजा कसा गया है। शिखा बिल्कुल, उसके बाद बता दें कि बाबा के काले साम्राज्य को बुलडोजर लगाकर मिट्टी में मिला दिया गया और अब बाबा की फंडिंग नेटवर्क पर भी एक्शन तेज हो गया है। बाबा के अकाउंट भी सीज कर दिए गए हैं और इसी बीच ये भी खुलासा हुआ है कि बाबा को विदेशों से करोड़ों का फंड मिल रहा था सलोनी, जिससे धर्मांतरण का ये पूरा जाल बिछाया गया। विदेशी फंड को लेकर भी ईडी जांच कर रही है, एटीएस पूछताछ कर रही है। कई खुलासे ऐसे में हो सकते हैं, रिपोर्ट देखिए। छांगुर का साम्राज्य नेस्ता नाबूद हो रहा है। उसकी काली करतूत की एक एक परतें खुल रही है। उसका चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा है। छांगुर के पाप का घड़ा एक एक कर फूट रहा है। पुलिस जो है यानी जो जांच एजेंसी है वह पता करेगी कि आखिर वह कौन सा मदरसा है, किन मदरसों में पैसा आया, क्या वहां पर पैसा आया सिर्फ या केवल मदरसों के नाम पर ही गुमराह करता रहा। तो तमाम पहलुओं पे जांच होगी। लेकिन यहीं पर कुछ ही लगभग 20 मीटर दूरी पर छांगुर बाबा का घर है, यानी कि जिस घर पर बुलडोजर चल चुका है वो छांगुर पीर बाबा वहीं पर रहता था। धर्मांतरण का खेल खेलने वाले छांगुर को एटीएस उतरौला लेकर पहुंची। छांगुर के साथ में उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन भी थी। उतरौला के एसबीआई ब्रांच में छांगुर का अकाउंट है और इसी अकाउंट में विदेशों से लाखों की फंडिंग आती थी। वैसे जांच एजेंसियों ने छांगुर के अकाउंट को सीज कर दिया है, लेकिन छांगुर से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि छांगुर के छल की परतें 7 समंदर पार विदेश तक फैली है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर को 500 करोड़ की फंडिंग हुई थी, लेकिन अब तक 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। इतना ही नहीं, 300 करोड़ का लेन देन नेपाल से हुई थी। छांगुर के पास पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से फंडिंग हुई। इतना ही नहीं, छांगुर ने नवीन के 6 बैंक खाते खुलवाए। 6 बैंक खातों में 34.22 करोड़ रुपए थे। अब यह तो जांच में पता चलेगा कि किसका क्या रोल है। बाबा के पैसे जो छांगुर बाबा है उसके पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं। जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, जो हवाला के थ्रू जो पैसा आया है, जो विदेशों से पैसा आया है, उसका उपयोग कहाँ पर हुआ है। अब तो छांगुर बाबा को ही साबित करना है कि उन पैसों का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है और उनमें किन किन लोगों के तार जुड़े हैं, कहाँ कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट है। छांगुर के पाप की कलई खुल चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। ऐसे में अब धर्मांतरण के जरिए छांगुर की काली कमाई का मिट्टी में मिलना तय है। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। धर्मांतरण के खेल से छांगुर फर्श से अर्श तक
पहुंच चुका था, लेकिन उसकी काली करतूत से अब पर्दा उठ गया है। ऐसे में अब पुलिस को छांगुर के उन दोस्तों की तलाश है जो धर्मांतरण के धंधे में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।